धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की। जग तुम मुसाफिर खाना, जग तुम मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना। खाली हाथ जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठे हैं सब जग के नाते। झूठा भेण भराता, झूठा भेण भराता। साचो तेरे जाने वाला, साचो तेरे जाने वाला। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, ऐसा मस्त हुआ विषयों में। जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया। घेर लिया माया ठगनी ने, घेर लिया माया ठगनी ने। भूल गया तू भूल गया, सतगुरु को तू भूल गया। सतगुरु के दरबार में जाकर क्या पूंजी दुख लाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। कर्म कांड में उम्र गुजारी, कर्म कांड में उम्र गुजारी। प्रीत नाम से लाई ना, प्रीत नाम से लाई ना। बड़ी मसानी रहा पूजता, बड़ी मसानी रहा पूजता। अंदर जाती पाई ना, अंदर जाती पाई ना। नाम शब्द बिना कहे शमस्ताना जी, हीरा जन्म गवाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा।
धन धन सतगुरु। दोबारा बोल। सतगुरु के गुण गाले बंदे। सुनो भाई, सतगुरु के गुण गाले बंदे, इसका मतलब क्या है भाई? सतगुरु को अंदर प्रकट करना है। आँख मीचते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया तो अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु भी आ गया, अंदर ज्योत भी आ गई। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, कृष्ण भगवान के हाथ में उस सुदर्शन चक्र है। पलटू ने लिखा है सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में। फिर सारे दुख दूर हो गए। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। सतगुरु को कौन प्रकट करना चाहता है? जिसके भाग्य में लिखा है। भाग्यशाली वही है जिसने सतगुरु को प्रकट कर लिया। सतगुरु सेवन से बड़ पागी, अन दिन सच्चे नाम ले लागी। ये क्या कहता है? ये मस्ताना जी के वचन है। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ भाई, तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर अंदर बैठा। हाजिर भी है तो नजर भी आता है। वो मालिक को देखने वाली आँख वो होर है। नानक से अखड़ियाँ बेन जिना दसिंदो मापिरी। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में, है घट में सूरज नहीं दिखाई नहीं देता। और लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को वे मोतिया बिंद एक के नहीं है। हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। अब बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख जुगों जुग से बंद पड़ी है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शु मेरे लेवा देवी, संतन शु व्यवहारा, संतन शिमला खटा भक्ति प्रेपनारा। संत संग अंतर प्रभ डेटा, नाम प्रभ का लगा मीठा। वो अंदर की आंख बाहर की आंखों से करोड़ गुना कीमती है। संत कोई 100 की बात नहीं करते, 1000 की भी नहीं करते, लाख की नहीं करते, करोड़ों पर जाते हैं। कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। तो वो आँख करोड़ गुना कीमती है। जो वो आँख खुल जाए तो इसको सारा कुछ पता लग जाए। अब संत ये कहते हैं भाई अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। तुम वहाँ जाओगे कैसे? रॉकेट लेके तुम करोड़ों मील ऊपर चले जाओ चे, उस तरफ एक कदम भी नहीं जा सकते। वो रास्ता इंसान के अंदर है। बाकी जुड़ियाँ तो भोग जुड़ियाँ हैं। देवी देवता वहाँ नहीं जा सकते। देवी देवता तो इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोर्थ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरें। देवता से इंसानी जमा सबसे आला जुड़ी है कि इसके अंदर वो रास्ता है रूहानी मंडल में जाने का। तो बारीक से बारीक रास्ता है। मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10 में पाए, मन तो मंगल हो रहा है निश्चय क्यों कर रहा है, मन हाथी बनया पड़ा है। तो रास्ता प्रकट किया है संतों ने, गुरुमुखों ने पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पैन, नाम सलैन नाम मन नाम रहन लिवलाए। हमने 12 पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। संत आते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं, बाद में मंत खड़े हो जाते हैं। फिर उनके अंदर ये ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये बीमारियां सारे खड़ी हो जाती हैं। फिर वो रास्ता ही खत्म हो जाता है। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडल में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। बैठ के बेनती करे, जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले किस इतवार करना ही नहीं। सारी उम्र गुरु जो लेखे में है कि नकली फकीर मिल गया फिर काम नहीं बनने का, असली संत मिल गए, उन्हें मालिक के हुक्म का सुन बता दिया। ये इस तरह है। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले
पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। बातों से कुछ नहीं होता। तो पहले संत मिले, संत क्या टिकट देते हैं और मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरन करेगा तो इसको अंदर रास्ता मिल जाएगा। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। जमने साहब फरमाया करते थे, इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। जो घर में काम करेगा वो भजन पर बैठ सकता है, बाकी बैठ ही नहीं सकता। शरीर का प्यार है, इसने तो सबकी मिट्टी पलीत कर दी। राजस्थान में दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा बाएं, दादू जन्म मरण रो कबू। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, दे कुछ भी नहीं मिलता। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। घर में काम करोगे तो शरीर का प्यार छूट जाएगा, सिमरन दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। नित्य नेम क्या है? कोई और हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है। ये नित्य नेम नहीं है। ये नित्य नेम हो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए, दादू पलटू को स्कूल में गए, उन जो बाणी बोली हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से है। नित्य नेम क्या है? रोज प्रार्थी घर में काम करता रहे तो सिमरन करता रहे। कोई काम नहीं है तो प्रार्थी मार के बैठे, अपना टाइम बर्बाद ना करे। कबीर ने लिखा है, कहता हूँ क्या जातू क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोक का मोल। एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है। जो सांस चले गया त्रिलोक की दे तो भी नहीं मिलता। लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, ये नहीं सोचते भी एक सांस की कीमत त्रिलोक की जितनी है। ये मन होश नहीं आने देता किसी को। तो रोज प्रार्थी मार के बैठे तो अंदर जाने की कोशिश करे। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंड टट्टी पेशाब। और 9 द्वार में सतगुरु नहीं आता, 10वें द्वार में है। 9 दर ठाके तावत राय, 10वें निज गर्भासा पाए। ओथे अनद शब्द बजाय दिन राति, गुरमति शब्द सुनावने। उस नाम के अंदर कीर्तन भी है, जोत भी है, अमृत भी है, ते लज्जत भी है। ते 9 द्वारा से ऊपर चली गई, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, तो वो नाम अंदर आ गया, वो सतगुरु भी आ गया। तो वो सतगुरु फिर सबके अंदर दिखाई देने लग जाता है। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। वो सबके अंदर मालिक देख लिया, वे सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संग हो पाई। नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। ये कौमों के मजहबों के ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। संत मत तो शांतिपूर्ण मार्ग है। जहाँ ये झगड़े हो रहे हैं वहाँ वो चीज़ है ही नहीं। हाँ, मिट गए बैर, मिट गए बैर। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे जी आप मेरे से नाराज हो। मस्ताना जी लगे तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे एक सतगुरु को रखेंगे, वो किसी बैर नहीं रख सकता। ये निशानी है। ये ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया। उन्हें क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा है इनको माफ़ कर देना। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तों पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। तो मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगे जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। परवाह नहीं कि उन्होंने मंसूर को सूली चाड़ दिया, समुद्र की खाल उतार दी, कबीर को हाथियों के साथ डाला, तो गुरु नानक साहब से चक्कियाँ पिछवाई है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कोई इतराज़ नहीं किया। हाँ, ये क्या कहता है, मिट गए बैर तो वो रख ही नहीं सकता और नफरत भी नहीं कर सकता। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा। जो नफरत करता है फिर वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, मिट गए बैर भय सब रैन। हाँ, सबके चरणों की धूड़ बन गया, वो किसी की निंदा नहीं करेगा। कबीर हम सबते बुरा हम तज भला सब कोई, कौन नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। गुरु गोविंद सिंह लिखा है, जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े, मोको दास तम का जानो या मैं भी निरंज पछाणो। मिट गए बैर भय सब रैन, सबके चरणों की धूड़ बन गया। ये दुनिया जाती है ओगण पर, ते संत क्या कहते हैं, ओगण विकण पलहरण, गुण की सांस का। हर एक आदमी के अंदर ओगण है। हमने ओगण नहीं देखने, हमने तो गुण देखने। भाई इस आदमी में गुण क्या है, तो गुण से फायदा उठाना है। हाँ जी, अमृत नाम साध संग लैन। हाँ बोलो भाई, अमृत का हमने नाम सुना है।
ये अमृत आदमी पी ले तो अमर हो जाता है। अमृत किसी ने देखा है? बताओ कोई आगे खड़ा होकर मैंने अमृत का रस लिया है। वो नाम के अंदर अमृत है। नौनिध अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मृग जाने परमदा परम पड़ाया। ये अंदर जाएगा, नाम को पढ़ करेगा, उसके अंदर अमृत है। अमृत पिएगा तो मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी। बस एक ही लाइन पर अमल कर लो, मिट गए बैर भय सब रैन, अमृत नाम साध संग लैन। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये साध की सोबत करे। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यगड़ लेना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिना, झाँक फुल रहा मारा है, आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिलन साव जी। तुम अंदर जाओगे, पहले सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। उस गंगा में जो स्नान करता है वो साधु है। बाहर संतों ने नमूने बनाए थे तो लोग यहाँ गंगा में स्नान करने जाते हैं। साधुओं के जत्थे जाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, भाई हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले स्नान कर भी ले, वो अंधेरा दूर हो जाएगा, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, शत्रुंग राजा कुछ भी नहीं मिलता। ये मन ये सस्ता काम बांट लेता है, भाई इस तरह कर लो, इस तरह कुछ भी नहीं मिलना। साधु कौन सा है? जो पार ब्रह्म में जाता है तो उस अमृत में स्नान करता है, उस गंगा में स्नान करता है, वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है। वो साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। दुआन सिरा का कसम बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे द्वार का काम करता है, और न दूजा ठाम और कोई रास्ता नहीं है। सुखनी साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकलिक होत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। ते हम वाणी पढ़ने पर जोर देते हैं, अमल नहीं करते। ये तो पढ़ के अमल करना पड़ेगा, फिर फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं होगा, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। हाँ जी, संत जना का पेखन सब बरम। हाँ बोलो भाई, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। संत जना का पेखन सब ब्रह्म। आगे संत जना के हृदय सब धर्म। सारे ही धर्म आ जाते हैं, सारे धर्म संतों के अंदर। संत सब धर्मों से प्यार करते हैं। महाराज स्वामी सिंह लिखा है, सारे धर्म मेरे अपने, कोई पर्याय नहीं है। हाँ जी, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतनी गांठ खोलना, उस सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही काफर हैं। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले से लिखा हुआ दुर कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, परमनाशी कर मैं पाया। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। ये सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाना जीवित हुआ। ये जड़ चेतन की गांठ खोले, सत ताकत को सतगुरु पढ़ करे। सनातनी है, नामधारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। राधा स्वामी सूत को शब्द के साथ जोड़े। मुसलमान जो मन को मारे। ईसाई से लिखा है, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। खालसा पूर्ण जोत जगे कट में, खालसा था खालस जानी। जे जोत को पढ़ कर लिया वो खालसा है, नहीं तो नकली खालसे हैं। संत क्या कहते हैं? असली खालसे बन जो, उस जोत को पढ़ कर लो। राजपूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सुस्वर। यही मुक्ति है। हम इसे 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, हम सारे यहाँ जेली हैं। तो ये इंसानी जामा, ये सबसे आला जोड़ी है। इसमें हम छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। सूट पिंजर प्रेम के बोले, ये शरीर पिंजरा है ये, इसमें ये मन तोता प्राई बोली बोलता है। सच चुगे अमृत पिए उड़े तय को बार। उस सत ताकत को नाम को पढ़ करे, उसके अंदर अमृत है। अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, ये आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई। हाँ जी, सो अंतर सो बाहर अनंत। हाँ, अंदर देख लिया तो वो सबके अंदर दिखाई देने लग गया। संतों ने तजर्बा किया है, तो बाहर बयान किया है, सब घट मेरा साइया सुनी सेजने कोई। फिर कोई प्राय रहता ही नहीं है, फिर वो नफरत भी नहीं कर सकता। ये नफरत करता है तो बात चीज़ भी नहीं आई है। किसी इंसान से नफरत करना, मालिक से नफरत करना है।
हाँ जी, कोई गलत काम करता है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो बढ़ेंगे तू क्यों बेअवदास। हमने तो उसके अंदर गुण देखना है, भी इसके अंदर गुण का है, उसे फायदा उठाना है। हाँ जी, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। ये कई समाज के करता हैं, लीडर हैं, ये कहते हैं हम भाई पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा सुबह कोई कर नहीं रहे, अहंकार के बड़े पड़े हैं, ये भी मेरा अधिकार इन पर होना चाहिए। सेवा तो संत करते हैं, जो सिमरन करता है उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, उस सब पर असर डालती है। जो अपना कल्याण कर लेगा, अपने परिवार का कर लेगा, तो अपनी संगत का भी कर लेगा। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुख सो पार उतारे। महाराज सावन सिंह जी एक बार अमृतसर गए, गाड़ी से उतरे तो उनको एक आदमी मिला, तो महाराज जी कहने लगे, सुना भाई तेरा क्या हाल है? कह जी ठीक है, आपका क्या हाल है? ठीक है। इतना कह के चल पड़े। और बीबी राजो साथ थी, वो कहने लगे जी ये आदमी कौन था? महाराज जी कहने लगे तय की लेना है? कि नहीं बताओ ये कौन था? क्या ये संत है, ते ये सत्संग नहीं करता, ते नाम भी नहीं देता। महाराज वो कहने लगे जी आपको तो पता है भाई ये संत है, इसको वो भी सत्संग करे तो नाम दे, कि ये मालिक का हुक्म नहीं है। कि फिर इसका फ़ायदा क्या है? क्या इसका फ़ायदा हो रहा है, ये सिमरन करता है, लेकिन उससे शांति की रोह निकलती है, उस सब पर असर डालती है। असली परोपकारी तो संत है। जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सिंह लैन। हम तो बंधनों में पढ़े हैं। हाँ जी, संत आज़ाद होते हैं। जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सिंह लैन मिलाए। और माल से जोड़ने के लिए आते हैं, वो असली सेवा करते हैं। ये क्या करता है? पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, हाँ। सब ऊपर होवत कृपाल। वो सब पर दया करता है। हाँ जी, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व घटा कर्त प्रतिपाल। हाँ, सबकी पालना करता है। मालिक सबकी पालना करता है, मालिक के अंदर आ गया। हाँ जी, पहले बनी प्रारब्ध पक्ष है, बनिया शरीर, तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे तीर। अब फौजी है, बॉर्डर पर जाके खड़ता है, वहाँ गोली चलती है, बर्फ पड़ती है, बम पड़ते हैं, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिया, पहले बनी प्रारब्ध पक्ष है, बनिया शरीर, तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे थे। कई कहते हैं हमारे गुजारे नहीं चलते, गुजारे तो सबके चलते हैं, ये विषय विकार, ये स्वाद नहीं चलते। हाँ जी, ताकि उपमा कहीं न जाई, नानक रहा सर्व समाई। हाँ, मालिक की उपमा क्या करेंगे? कबीर ने लिखा है, धरती सब कागज करूं, लेकिन ही बना रहा है, समुद्र सब मसीह करूं, हरिगुण लिखा ना जाए। हाँ जी, सर्व निरंतर एको देख। हाँ, बोलो भाई कितनी प्यारी बात कही है। सर्व निरंतर एको देख। वाणी को विचार करते हैं, वाणी पढ़ने पर जोर देते हैं, तो वाणी विचार, वाणी कहती क्या है? ऐसे कहते हैं हमारा धर्म अलग है, तो वाणी कहते हैं भी सर्व निरंतर एको देख। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन, गुरु दृष्ट आया सब नहीं थाई, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई गुरु सबके अंदर दिखाई देने लग गया। राम नाम है जोत सोए, राम नाम की जोत सबके अंदर है। हाँ जी, ये कौमों के मजहबों के झगड़े हैं, वहाँ चीज़ नहीं आई है, याद रखो। किसी झगड़े में नहीं पड़ना। लोगों ने ठेके ले रखे हैं, भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहते हैं मुसलमान धर्म खतरे में है, ईसाई कहते हैं ईसाई धर्म खतरे में, ईसाई धर्म फैलना चाहिए, हिंदू धर्म फैलना चाहिए, सिख धर्म फैलना चाहिए। अमल तो है ही नहीं, जो अमल करेगा तो सारे अपने नजर आ जाएंगे। हाँ जी, तो सारे धर्म आ जाते हैं, साध संग दृढ़ सब धर्म। हाँ जी, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक मस्तान लेख। क्या करते? जिसके कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, सब घट तिसके, सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। हाँ, अखा जीवा बिसरे मर जावा, सिमरन करना ये जिंदगी है, सिमरन को भुला देना ये मौत है। सारे परमेश्वर को भूले बैठे हैं, परमेश्वर ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ व्यापन सब, सारे रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्र, रोगी सगल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, सबके अंदर है ये बीमारी। जाएगी कैसे? जो सिमरन करते जाओगे बीमारियां निकलती जाएगी। सतगुरु अंदर आ गया, सबके अंदर सतगुरु दिखाई दे गया, सारी बीमारियां निकल गई। दोबारा बोल। सब घट तिसके, सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। जब जब जीवे, ये सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को बुला देना। तुम सिमरन करते जाओ तो सारा ज्ञान होता जाएगा, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये किताब पढ़ने से मालिक मिले। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, उन जो बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, संतों की बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। जो अंदर जाता है वो बाणी का अर्थ करेगा, बाकी नहीं कर सकता, बाकी तो अनर्थ कर देगा।
हर एक आदमी के कर्म अलग अलग हैं, कर्मों के अनुसार बुद्धि बनी है, बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो तो मरो। जो पहुंचे थे कह गए उनकी एक है बात, सभी शाने एक मत, उनकी एक है जात। हाँ जी, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। शोभा किसकी है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। मस्तान जी क्या करते, ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला कर दे, चीन हमला कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। फायर टंगा रहता है। कौन फायर टंगाता है? अहंकार ही टंगाता है। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जो जिससे लोग दिन को व्यापी चिंता रो गए, गोलियां खा के सोते हैं। ये नाम को पढ़ कर ले। मस्तान क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जान की बादशाह हमेशा कायम रहने वाली है। कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी की मुताजी करने की लोड़ नहीं है। वो मालक अंदर आ गया जिन्हें धरती बनाई है, सूरज चांद तारे करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? कमी है तो वह चीज़ भी नहीं आई है, फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये दोनों अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं बल्ले बल्ले है, सारी चिंताएं खत्म। हाँ जी, हो या चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सर नाम संभाल। सिमरन भी करे। मुस्तान क्या, तुम सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी, संत यानी इस संतों का मार्ग ईर्ष्या करने की लोड़ नहीं है। सारे तुम बादशाह बन सकते हो। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वही बादशाह है। हाँ जी, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। हाँ, प्रभु मालिक को पढ़ कर लिया उसकी शोभा है। गुरमुख नाम मिले बड़ी आई, मनमुख नींद पत गवाई। हाँ जी, सगल संसार उदरे तिन मंत्र। हाँ, उसकी अकल लेके चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, वो तर सकता है। क्लास के अंदर मास्टर होता है, तो वो हिंदू होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख। बच्चों को तो तालीम लेनी है। जो अच्छा मास्टर है तो उसी की कदर करेंगे। तो क्लास में बच्चे हिंदुओं के भी है, मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है, चूड़ों को भी है, चमारों को भी है। जो मेहनत करता है मास्टर को प्यारा लगता है। जो मेहनत करता है BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। वहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है, यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। जो मालिक को पढ़ कर गया वो बाजी जीत गया। वो पंडित रह गए तो रविदास नंबर ले गया। हाँ जी, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। उस मालिक को नमस्कार है। हाँ जी, जो किच किनो सो अपने रंग, सबते दूर सबके संग। सबसे दूर क्या है? हम सोचते मालिक कहते आसमान में बैठा होना है, उस सबके अंदर वो बाहर भी है ते अंदर भी है। ते जब तक अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुगत जाके सबात अंतर बार जानो सा। जानना ये मानना नहीं है। कोई कहता है मैं हनुमान जी को मानता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ। मानना होर चीज़ है तो जानना होर चीज़ है। संतों ने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। एक मुसलमान है महाराज साहब सिंह के पास आ गया, कह जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। एक ईसाई आ गया, मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। एक सरदार आ गया, जी मैं गुरु नानक साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी कहने लगे आपने मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है, ईसा मसीह को पकड़ा कब है? गुरु नानक साहब को पकड़े मान्यता है, ज्योमेट्री में पहले माना जाता है फिर सिद्ध किया जाता है। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, सारे ही मिल जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, जियो पिंड सब तिसकी रास। हाँ, जियो पिंड सब तिसकी रास। ये मालिक ने शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, दिमाग दिया है। हाँ जी, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। हाँ, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। जिसकी वस्तु मालिक ने में तन दिया है, मन दिया है, तन दिया है। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मथे, उसे चौगुना करे निहाल है। सतगुरु सदा दयाल। ये तन मन धन का ये बंधन है, ये हम संतों को सौंप देंगे। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम त्याया, सर्व सल्तक दिया। वो तन बंधन वापस दे देगा तो वो आप ही आ जाएगा। हाँ जी, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई। बोलो भाई, सबके अंदर मालिक देख लिया, कर कर देखे अपनी बढ़ियाई। हाँ जी, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र, खेत में बीज डाल देते हैं तो बीज गल सड़ जाता है तो पौधा निकल आता है। संतों ने सिमन बताया, वो बीज डाल दिया तो सिमन करोगे तो वो बीज फूट जाएगा तो नया पौधा निकल जाएगा, नया जन्म मिल जाएगा। हाँ जी, चौवर्ण बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। मालिक अंदर आ गया तो सारा ही ज्ञान आ गया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा,
सतगुरु से भी अवर्ण दूं। किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। तो बाणी क्या कहते हैं, पढ़ू न गीता वेद पुराण एक सिमरू श्री भगवान। पाठ पढ़े न बुझी बेखी परम पलाई, गुरमति हर रस पाया रसना हर रसमाई। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, तुम सिमरन करो, उस सतगुरु को पढ़ कर लो, वही ज्ञान है। सतगुरु अंदर आ गया, सर्वकला आपी प्रवीण, वेद कतेव को उन किताबों में कौन मत्था मारेगा? जो किताबों में मत्था मारता है उसके पल्ले ही कख नहीं है। हाँ जी, बेज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर्णा में जपे को नाम। चौवर्णा में जपे, कोई बिरला ही नाम जपता है, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। सत्संग सुनते हैं ते हर महीने आते हैं पर अमल नहीं करते। ये बात तो प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। घरों में जाओ, जाके घरे काम करो, तो सिमरन करो, अंदर ये चिंता रखो भाई हमने शरीर का प्यार छोड़ना है, ते रूह को ऊपर इस शरीर से निकालना है, ये मोर्चा फतेह करना है। पूरा जोर लगा दो भाई हमने मोर्चा फतेह करना है। जो ये मोर्चा फतेह हो गया तो तुम त्रिलोकी को फतेह करके इंसानी जाम सफल हो गया। जब ये फतेह नहीं हुआ तो जिस देह के लिए इंसानी जाम मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। 84 भुगतने के बाद इंसानी जामा मिला है, हमें एक चांस मिला है, इसका फायदा उठा लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पाओ, छोड़ दो गफलाई। हाँ जी, और धारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान। हाँ, वो आँख खुल जाती है, सबके तुम्हारे दिखाई देने लग जाता है। ये तजर्बा करना है भी संत ठीक है, एक लाइन पर अमल कर लो बस। हमने सबके अंदर मालिक देखना है, वो आँख खोलनी है। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। हाँ, सब ऊपर हाथ। क्या? जो सिमरन करता है वो सबकी सेवा करता है। जो सिमरन करता है वो सबकी सेवा करता है। आग लगी आकाश में जड़ जय पड़नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संतों से शांति की रोशनी करते हैं, लहरों को ठल पाती है। हाँ जी, तो हाल क्या है अफगानिस्तान में, उस स्कूल में बम मार दिया, 150 बच्चे मार दिए। तो नमाज पढ़े थे बेचारे, 70 वहाँ मार दिए, 40 वहाँ मार दिए, 50 वहाँ मार दिए। और अखबार में आया था, एक बनूड़ का एक प्रेमी हमने लिखा है भाई ये इतने कत्ल करते हैं तो तेरे वाला आपका बेटा मार के देख तू कितना दर्द होता है, तो तेना जुल्म करता है। जिसमें कोई मार सी सो भी मारनहार, क़यामती लेखा निबड़े छूटे के में नहीं यार। वहाँ तो राई राई का हिसाब किताब है, कितना पाप इकट्ठा कर लिया। जब तुम करोड़ आदमी मार दोगे फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान में करोड़ आदमी मर जाए, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। वो पाप होड़ चक लिया। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी सगल के रहना। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी सकल की रहना, सबके चरणों की तूड़ बन गया। कहो नानक मनीच कर्मा तुलसी में। हम तो अच्छे बने फिरते हैं, वो कहते हैं हम सबसे नीच हैं। हाँ जी, अपने आप को भला कावे तिसे भलाई निकट ना आवे। जो कहता है मैं ठीक हूँ वो ठीक नहीं है, वो तो गलत है। हाँ जी, वो तो ये कि भाई मैं तो माड़ा ही हूँ, भाई सबसे नीच हूँ मैं, तो ये कहेगा वो। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी सगल के रहना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। हाँ, आत्मरस क्या नाम की लज्जत आ गई, मन काबू आ गया, मन मुस्सा पिंगल बया पी परार नाम। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर माया। हाँ, सब पर मेर करता वो। हाँ जी, आग लगी। अच्छा, हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना भया। हाँ जी, साध संग लगे परम मीठा, साध के संग घट घट डिठा। तुम संतों की सोबत करोगे, वो कहेगा तू सेवा ते सिमरन करो। सेवा करोगे शरीर का प्यार छूट जाएगा, इसमें दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आँख खुल जाएगी, तो सबके अंदर मार्ग दिखाई देगा। संत परोपकारी होते हैं। संत ये कहते हैं भाई तुम इस दुनिया से निकलना सीख लो। हाँ जी, यहाँ कोई सुखी नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहाँ सुखी रह सकता है। यह आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। काल ने ये वर लिया है अभी कोई जीव मरना ना चाहे। सारे ही दुखी हैं, किसी के पास बैठ के देख लो, किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, काम क्रोध यज्ञ में सड़ रहे हैं, पर मरना कोई भी नहीं चाहता। ये काल ने एक वर्ग लिया है अभी कोई जीव मरना ना चाहे। कि संत इस दुनिया में आए तो कोई चमत्कार ना दिखाए, काल के असूलों को तोड़े ना। हाँ जी, प्रभ के सिमरन जब तक पूजा, प्रभ के सिमरन। गवर्नमेंट से कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के मजहबों के जात पात के झगड़े खत्म ही नहीं होते। हरियाणा के अंदर देख लो, वो जाट कहते हैं भी आरक्षण लेके हटेंगे। अरे तुम सिमरन कर लो, मान लो कोई कमी भी नहीं देता। मस्ताना जी ने
बलूचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे। महाराज साउंड से ने कहते बैठ के सर से आके बैठ जा। उन्होंने सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बढ़ाए, कितने गिराए। अब सिमरन कोई करना ही नहीं चाहता है, पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौरद, कोई हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। सारे घर के काम करें, सारे हिंदुस्तान के लोग काम करें, फिर कोई कमी आती नहीं है। हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए, तो टाइम बर्बाद करते हैं। चीफ मिनिस्टर को मौका मिला है भी 5 साल वो कुछ ना कुछ काम करेगा, तो अंदर उसके दिमाग के अंदर ये टेंशन बांट दी, भाई हम तो आरक्षण लेके रहेंगे। और बुढ़िया हुक्का पी होते बैठी होती है, उनको पूछो भी आरक्षण क्या होता है, उनको पता ही नहीं है आरक्षण क्या होता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ जी, साध संग दुश्मन सब मीत। दुश्मन तो रख ही नहीं सकता, साध संग दुश्मन सब मीत, सारे ही अपने हैं। हाँ जी, साध के संग महापुनीत। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है, वो कहता है सिमरन करो, एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। ये आज की रात गई हमारी जिंदगी में, फिर नहीं आने, सांस चले गए वो भी नहीं आने का। हाँ जी, कहता हूँ कि जा तू क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का, और एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। कोई फिर गौर नहीं करने देता। ये मन ऐसी बला है, मन काल का एजेंट है। ये इस तरह है, कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए, उसकी जिदाद छीन लेते हैं, उसकी मिट्टी पलीत कर देते हैं। हमारी आत्मा के पीछे ये 5 डाकू लगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मन इनका सरदार है, मन अंदर से इनकी मदद करता है। शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी इसके अंदर है, मन उस तरफ चलता ही नहीं है। मन तो ये चाहता है भी ये विषय विकार भोगे, सारे नरकों में जाए, नरकों में जाए 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के नहीं यहाँ से निकले ना। ये काल का एजेंट है। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात खड़ी, मन की मत छोड़े तू संतों की मत ले। इस तरह संत कहते हैं वो करे, सबसे प्यारे संत है, वो परोपकारी है, वो हमारा भला चाहते हैं। ये इस जेल खाने से निकल जाए, अपने देश पहुंचे। हाँ जी, साध के संग किसु नहीं बैर, साध के संग ना बिगा पैर। हाँ, इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हूँ 2 विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान, और मालिक सबके अंदर देखता है। हाँ जी, जैसे राज रंग को लगे तुल पवान, जब धारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। हाँ, अंदर ये बैर रखता है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, फिर आगे तरक्की नहीं होनी। ये याद रखो, अपना कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो मन बैठा है, मन को फोड़ लो। हाँ जी, ये दुश्मनी हमने रखनी नहीं है। जो हम लिखा के ले आए वो मिलने में कोई थोड़ा सा हेरा फेरी करता है, करन दो, अपे भुगतेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो गणगे, तुम क्यों व्यावदास। हेरा फेरी के हिसाब देना पड़ेगा, तो अपना साफ रहे बस। हाँ जी, बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। हाँ, बुझे, संतों से बुझे, फिर करे विवेक। क्या संत कहते हैं उस तरह करे, फिर बुझे देखे करे विवेक। आपे एक आपे अनेक। हाँ, आपे एक ही है, अनेक भी है। हाँ जी, प्रेम ही सच्चा मजहब या सच्चा धर्म है। हाँ, प्रेम क्या है, कोई लड़का लड़के से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। प्रेम अंदर आ गया, नाम अंदर आ गया, ये सारा कुछ ही आ गया। मुस्तानी क्या करते, प्रेम रूप में गुलबहार है, दोनों जान का साथी हर घट में मौजूद। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, वो मालिक सबके अंदर है। तुम प्रेम करोगे तो प्रेम ही आएगा, तुम नफरत करोगे तो नफरत ही आएगी फिर। हाँ जी, प्रेम ही सच्चा मजहब या सच्चा धर्म है। जब प्रेम ही ना रहा तो धर्म की नींव ही खत्म हो गई। धर्म की नींव ही खत्म हो गई, प्रेम तो है ही नहीं, झगड़े ही झगड़े रह गए बस। हाँ जी, तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ, ये मुस्तानी लिखा है, तुम्हारा सतगुर अंदर हाजिर भी है तो नजर भी आता है। उन्हें आँख खोली है, सबके अंदर दिख है। तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। हमारे अंदर तो अंधेरा है। कोई विचार करता है कोई, ये अंधेरा दूर कैसे होगा। सत्संग सुनते सुनते सारी उम्र गुजर गई, तो अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए।
हाँ जी, ये दूर होगा सिमरन करोगे तो। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए विकासा। अंदर गुरु के दर्शन हो गए, ये अंधकार निकल गया तो अहंकार भी निकल गया। ये इस तरह है, जिस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। और डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है, अहंकार भी नहीं करता, हेरा फेरी भी नहीं करता, एन सीधा होके रहता है। जो डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, पकड़ के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, सोच रख के करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, ये आप ही गुरु बनया बैठा, आप ही डीसी बनया बैठा है। तेरा फिर नहीं छोड़ता, चलाकियाँ नहीं छोड़ता, अकड़ के बोलेगा। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, कहो नानक ताकि कार्य पूरा। अंदर गुरु को देख लिया, फिर हेरा फेरी कैसे करेगा, अहंकार कैसे करेगा, नफरत कैसे करेगा, अकड़ के कैसे बोलेगा। फिर तो 8 पैर कर जोड़े तो पैंटे हराए ली। ये तुम कितना ही जोर ला लेते, कितनी दीनता कर लो, ये अहंकार नहीं जाएगा। ये अहंकार जाएगा सिमरन करने से। सिमरन करोगे, गुरु अंदर आ गया, अहंकार निकल गया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। हाँ जी, उसकी भक्ति करो। हाँ, कबीर साहब ने सतगुरु को प्रकट किया है तो अपने आप को उसने क्या कहा, कबीर हम सब ते बुरा। क्यों? अंदर सतगुरु को देख लिया। कौन नानक व नीच कर्म, गुरु ने जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े। अंदर गुरु को देख लिया, परमेश्वर को देख लिया, फिर आप कैसे कहेगा वो। हाँ जी, उसकी भक्ति करो। भक्ति क्या, उसको पढ़ करो। तो 2 ही रुकावटें हैं, शरीर का प्यार, दुनिया के ख्याल। करके काम करी जाओ, सिमरन करी जाओ, तो टाइम बर्बाद नहीं करना। कोई काम नहीं है, लाठी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। और बोल भाई अंदर बढ़ के। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा संत कुछ कहते हैं तो लोग कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। हर एक आदमी के दिमाग, हर एक आदमी की बुद्धि अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। कर्म के अनुसार बुद्धि बनी है, बुद्धि के अनुसार ये सोचते हैं। एक बार एक पहलवान जा रहा था, तो एक कोई साथ था, एक कोई बाणिया था। तो तितर बोलिया, तो वो साध कहता है भी क्या कहता है कि अल्लाह तेरी कुदरत। बाणिया क्या कहता है कि जी लून तेर अदरक। तो पहलवान क्या कहता है कि खा घी दे कर कसरत। उन्हें अलग अलग मतलब निकाल लिए। हम गए सोनीपत, ते हम कमरे और बरामदे के अंदर बैठे थे, तो एक प्रेमी ने सोच बोला कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। वो बाहर 2 आदमी नए खड़े थे। वो कहता यार ये तो मरासी बैठे थे, ये कहते क्या है अंदर पौड़ी बढ़ के ऊपर जाके देख। ये मतलब निकाल लेते हैं। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। संतों ने ये तजर्बा किया है, तो बाहर बयान किया है। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। कबीर ने लिखा है, अब धू अंधा धुंध हंदियारा, कोई जाने का जरनारा। या गढ़ भीतर बन और बस्ती, या गढ़ भीतर झाड़ पाड़ा, या गढ़ भीतर बाग बगीचा, यही में चनारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला, काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम रखन ब्रह्मंड को सुमारा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सु पावे। बाहर हम ब्रह्मंडों में नहीं जा सकते, अंदर कोशिश करोगे और एक मंडल में जा सकते हो, सतलोक जा सकते हो, अनामी देश में जाते हो, वापस भी आ सकते हो। काम तो ये करना था। धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अपनी खोज करना भूल ही गया। दिल खोजो दरवेश पहलो, प्यार अपने से ही करना है। इसने लिखा है, नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। कहीं बार भटकने की लोड़ ही नहीं है, अंदर जाने की कोशिश करो।
हाँ जी, किसी का प्यार किसी कोई छोड़ना नहीं चाहता, दुनिया के ख्याल निकालना नहीं चाहता। हम कहते हैं सतगुरु से प्यार करते हैं, सतगुरु से कोई प्यार नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। कि सतगुरु से प्यार करता है, शरीर का प्यार छोड़ दे, बोलो भाई कौन छोड़ने को राजी है? हाँ जी, बस शरीर तो ऐसे होना चाहिए, पलाती मार के बैठे 10 घंटे बिठा दे, हिले ही ना वो खट जाएगा। हाँ जी, हमने यहाँ कहा भाई 15 घंटे बिठाएंगे तो एक एक सोने की गिन्नी देंगे। अब मेरे अंदर कहने लगे जी ये तो गोलियां खा के बैठ जाएंगे तो थोड़े को गिन्नी लुट लेंगे। हाँ जी, अंदर तेरे बाग महारा नाले खिलियां हन गुलजारा। एक ने लिखा या कर भीतर बाग बगीचा ये मेरी सीन चनारा, बाहर कहीं जाने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, हमारा साउंड से लिखा शरीरो बालन को बाहर जाई, इनाम न ले बिगाड़ दुख पाई। जो मालिक को बाहर ढूंढता है अपना कीमती टाइम बर्बाद करता है। मस्ताना जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया। सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब लियाओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ लियाओ, हिंदू अपने शास्त्र लियाओ, दिखाओ किसी को मालिक बाहर मिले तो जब भी मिलेगा शरीर पे मंदिर में मिलेगा। इन पाया पेद कलंदर दा रा खोजे अपने अंदर दा। बोलो भी अंदर जाने की कोई कोशिश करता है, सत्संग सुन ली तो चले गए। किसी का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले। ये फिर मेरे साहब के वचन है। जब तक तन दा प्यार नहीं छड़दा भजन कर ही नहीं सकता। बोलो भाई, तंदा प्यार नहीं छड़ता भजन कर ही नहीं सकता। कोई छोड़ना चाहता है? कोई राती मार के बैठ जो ते हिलना ही नहीं है, तो पूरा मुकाबला करना है। वो दर्द होता है, वो दर्द सहन करना है। ये दर्द ये अंदर जहर बन रहा है कि ये दर्द निकलेगा तो रूह ऊपर आएगी। कबीर ने लिखा है मन जाता है जान निकल, कहते मन नहीं लगता, मन बड़े बड़े ख्याल खड़े करता है। तुम मन की चिंता ना करो ना, तुम बैठने की चिंता करो। तो जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई। सुरत सिमटती जाएगी, मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा, मन की ताकत घटती जाएगी। तो रूह सिमट के यहाँ आ गई, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई। ये कुर्बानी का सौदा है। मन जीते जग जीत। ये शरीर का प्यार तुम जीत गए तो त्रिलोकी को फतेह कर गए। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। बाहर के धर्म के लिए कुर्बान, हिंदू धर्म के लिए कुर्बान हो जो, मुसलमान धर्म के लिए कुर्बान हो जो। थोड़ी ज़िंदगी बर्बाद करना है, जो कुर्बान होना है तो मन के साथ मुकाबला करो। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, दोबारा बोल। जब तक तन दा प्यार नहीं छड़दा भजन कर ही नहीं सकता। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो दुखिया रहे। हाँ जी, जब लग आशा शरीर की मृत्यु को न जाए, काया माया मन तजे तूड़े रहे बजाय। कहते हैं अनद बाजे बाजन लगे, चोर नगरिया तज भागे, गुरु जाम के भेद भाई खुसरो ने अंतर ले बुलाई। शरीर का प्यार छोड़ दो। घर में लड़ाई शरीर का प्यार ही कराता है। सारे मेहनत करें फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सारे हिंदुस्तान के लोग मेहनत करें तो कोई गरीबी नहीं है। हिंदुस्तान का पहला नंबर आ जाए। जो चीज़ रूहानियत हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। महाराज साउंड सिंह ने किसी अंग्रेज ने पूछा, कह जी हम पैसे देने के लिए आते, रूहानियत दौलत में दे दो। महाराज जी कहने लगे कि हम झोंपड़ों में रहते हैं, पर जो चीज़ हिंदुस्तान के अंदर है वो कहीं भी नहीं है। हाँ जी, हम बोल। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले, जेड़ा। एक
मेरा लिखा या गढ़ भीतर सूरज चंदा ये मैनो लगता रहा, नाम जपत कोट सूरज यारा बिन से परम अंधेरा। ये नाम को पढ़ कर रहे करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चेहरे हैं, तो हमने तो कोई पहाड़ नहीं देखे, हमने तो कोई सूरज नहीं देखे। ये तो रोज सूक्ष्म मूल्य में ऊपर जाएगी तो पता लगेगा। उन्होंने तजर्बे किए हैं, तो बाहर बयान के हम पढ़ने में रहेगी। साइंसदान लेबोरेटरी में तजर्बे करते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, कोई नया खोज निकाल लेते हैं। हाँ, अपने अंदर खोज करनी है। हाँ जी। लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ सुनो भाई, आपकी हिंदुस्तान आने की इच्छा का। सुनो भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो एक अंग्रेज़ ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, कह जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, आपकी हिंदुस्तान आने की इच्छा का मैं स्वागत करता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस इच्छा को पूरी करने के लिए इन हाथ पैरों और शरीर की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप इन पैरों के बिना चलें, इस जीभ के बिना बोलें, इन कानों के बिना सुने और इन आँखों के बिना देखें। वो आँख भी खोलनी है, कान भी खोलने हैं, ते वो रास्ता बिना पैरों के चलना है। अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्ता करना। नानक हुक्म पछाण के कसमें मिलना। बेबी स्वगण कब जो पति मिल जाए, आत्मा स्वगण कब जो परमात्मा मिल जाए। वो हर एक मंडल में बैठे बैठे ही जा सकता है, कोई बाहर जाने की लोड़ नहीं है, कोई पासपोर्ट बनाने के लिए, कोई वीज़ा लगाने की लोड़ नहीं है। तो काम तो ये करना था। ये मिट्टी का प्यार सबको लिए बैठा है, कोई परवाह ही नहीं करता, मन होश नहीं आने देता। ये मन माया से निकला है, से ये शरीर माया है, ये माया का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। मन कहता है धन इकट्ठा कर ले, महल खड़े कर ले, विषय विकार भोग ले, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा। के सारे इस चक्कर में पड़े हैं, कोई विचार ही नहीं करता। मस्तानी कह जिसके कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा। हाँ जी। अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर, अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर हाजिर नाजिर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। दस्तूर हाजिर नाजिर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर तेरे है दस्तूर
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹੈ ਕਸਤੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਦਸਤੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ प्यारा देख ले। ये जो है कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल क्या, ये जड़ चेतन की गांठ खोले। ये जिंदा मरना है, तो जिंदा मरने से सारे डरते हैं। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। महाराज सावन सिंह ने लिखा है, सिमरन से किसी को कोई हानि नहीं होती, बेफिक्र रहो। पलटू ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, ठहरो तो 12 मास जलते रहे दिन राती। तो मन जाने की कोशिश करोगे, अंदर ये लगेगा भी उल्टा कुआं है, बस उस कुएं में छाल मार जानी है, डरना नहीं है। जो डर गया वो रह गया। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैंठ, मैं पूरा डूबन रहा राह किनारे पैंठ। ये कुर्बानी करनी है। हाँ जी। अंदर तेरे है कस्तूर उस ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ अंदर तेरे है कस्तूर उस ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। शुरू में अपने आप से ऊपर उठने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। पहले तो मेहनत कर, हम कोई नया काम शुरू, पहले रुकावटें आती है। संत कहते हैं भाई बैठो, शुरू में रुकावटें आती है, पर ये शरीर का प्यार छूट गया, ये दर्द निकल गया तो रूह ऊपर आ गई। बस इस दर्द को सहन करना है, यानी ये अंदर ये रखो भाई हमने तो मरना ही है बस, कि ये सिमरन छोड़ना ही नहीं है। हाँ जी। शुरू में अपने आप से ऊपर उठने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, परंतु इसके बाद केवल अकथनीय शांति ही शांति रह जाती है। जब हमें मुश्किलें आए तो हमें सिर्फ परमात्मा की ओर दौड़ना चाहिए और उससे उसकी दया मांगनी चाहिए। जब वह दया करता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। तुम मेहनत करोगे तो वो दया भी करेगा। तुम एक कदम चलोगे वो करोड़ कदम चल के आएगा। हाँ जी। हम हार मान जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं। हाँ जी बोल। ये बंदे दा है दस्तूर हाजिर नाजिर वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालक सतगुर प्यारा वेख ले। भजन वाली पंग लावी भक्ति वाला रंग, पी के प्रेम भजन वाली पंग लावी भक्ति वाला रंग, करके बैजाबू। इतनी सुनो भाई, मौलवी रूम एक मुसलमान फकीर हुआ है। हाँ वो क्या कहता है, कितने खुशकिस्मती की बात हो अगर तू एक रात रूह को शरीर से बाहर निकाल ले। ये खुशकिस्मती की बात है, एक रात इस शरीर से बाहर निकल जा आगे, और शरीर की कब्र पीछे छोड़कर अंदरूनी आसमानों पर चढ़ जाए। अंदरूनी आसमानों पर चढ़ जाए। मन जीते जग जीत, त्रिलोकी को फतेह कर गया। हाँ जी। अगर तेरी रूह शरीर को खाली कर दे तो तू मौत की तलवार के वार से बच जाएगा। फिर मौत का कोई डर नहीं है, काल का भी कोई डर नहीं, धर्मराय का कोई डर नहीं। कबीर ने लिखा, जिस मरने ते जग डरे मेरे मनानंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ जी। और एक ऐसे बाग में दाखिल हो जाएगा जहाँ कभी पतझड़ नहीं होती। ऐसे बाग में दाखिल हो जाए जहाँ कोई पतझड़ है ही नहीं। यागढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचना रहा, उन्हें तजर्बा किया है, बाहर अभियान के हम पढ़ने में रह गए। हाँ जी। पूरा जोर लगा दो, घोर कलयुग है, जितनी दया मेरा अब है और कहीं किसी युग में नहीं हुई। हाँ जी। अगर हम
भजन सिमरन के प्रति ईमानदार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास को देने का यत्न करते हैं, तो ये हमारे आत्मिक हृदय को मजबूत बनाने और उसमें भक्ति की ज्योति जलाने के लिए काफ़ी है। हृदय मजबूत हो जाता है, नहीं तो बुढ़ांगे तो भाई मौत नेड़े आ गई, अब तो जाना ही है कि अब केड़ा भजन होता है, वो तो हम डरते करते हैं फिर। हाँ जी, समय पाकर ये भक्ति भाव ही हमें अपने 2.5 घंटे के नियमित भजन सिमरन के लक्ष्य को पाने में सहायक होगा। हाँ, ये हमारा साउंड सिंह आदमी 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम में बैठो, ये जरूर बैठो। वो आप तो 10-10 घंटे बैठते थे, 18 घंटे। जब मैंने साहब कई बार क्या करते थे कि महाराज जी तो 18-18 घंटे बैठते थे। शाम को 3 बजे आते, आके भजन पे बैठ जाते, सुबह 10 बज जाते। कितना टाइम हो गया? 3-3 12 3 15 घंटे हो गए। वो लोग कोई बैठता है कोई? ये करना पड़ेगा कोर्स। हाँ जी, हाँ बोल। पी के प्रेम भजन वाली पंग ऐसे सत्संगी भी हैं, सारे ऐसे ही सत्संगी हैं। कैसे? जो कभी 1 मिनट भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते 1 मिनट भी नहीं बैठते। हाँ जी, गला मारे जाएंगे, निंदा शुरू कर देंगे, चाहे 3 घंटे बीत जाए। सिमरन का तो नाम लेते हो बस यहाँ लगी है, सिमरन का तो नाम ही ना लो। हाँ जी, ऐसे सत्संगी भी हैं जो कभी 1 मिनट भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते थे। यहाँ बरांडे में संगत बैठे थे, हम भी बैठे थे सिमरन पर। 2 मुंडे बाहर खड़े थे, एक कहने लगे यार आप जाके भजन पर बैठिए। वो कहते यार बाबा ने फाइल टंग रखे है, वहाँ क्या करना है, बाहर तुरे फिरते हैं। हाँ जी, ऐसे सत्संगी भी हैं जो कभी 1 मिनट भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते थे, पर अब 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय देते हैं। ये पक्का इरादा कर लो भी हमने रोटी खानी जरूरी है तो भजन करना भी जरूरी है। 2 घंटे पहले बैठना है, पहले 1 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठ के फिर रोटी खानी है। कि नहीं बैठते तो कोई रोटी नहीं मिलनी। पक्का इरादा कर लो, आत्मा के कल्याण के लिए सिमरन करना है, शरीर को चलाने के लिए रोटी खानी है। दोनों काम करने हैं। पंछी 2 पुरों से उड़ता है, एक तरफ पर काट दें तो वहीं तड़प के मर जाएगा। हाँ, ये काम नहीं हुआ, ये देह के लिए इंसानी जहाँ मेरा देह पूरा नहीं हुआ, मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा कि प्राणी तब जागे जम का दंड मुंड पर लगे, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ बोल। करके बैजा बूहे बंद तू नज़ारा देख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंधकार का पर्दा, आँख में के अंदर अंधकार ही है। संत कहते हैं राम नाम है ज्योत से। भाई ये अंधेरा निकलेगा कैसे? सिमरन करोगे तो ही निकलेगा। ये अंधेरा निकालना है, अंधेरे में नहीं रहना। हाँ जी, अंधकार का पर्दा चीर नहीं सकते। हम तो चीर ही नहीं सकते। हाँ जी, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा शरीर, संसार के सकलों पदार्थों, ये मन ही दुश्मन है। ये मन मेला एक नात्या है। अंधकार किया किसी ने? मन ने किया है। मन ने ज्ञान बुझाया, दीप कर्म लगे बरमद फिर मिलन अपना पीव। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पड़ते हैं। ये पर्दे कटेंगे कैसे? कबीर ने लिखा है सत्य छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया वह सिमरन सत्य की छुरी है। जो सिमरन करते जाओगे जाल कटता जाएगा, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। हाँ जी, अंधेरी रात होती है, बादल करते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, इसके में लश्कारे आने लगेगी, जोत आने लगेगी, इसको तसल्ली मिल जाएगी। तुम लगे रहो, ये काम धीरे धीरे होगा। BA MA कर ले 15-15 साल, इसमें टाइम लगता है, घबराने की कोई लोड़ नहीं है। तुम लगे रहो। और बोले भी रख तहम्मल। जिंदे मेरी ये रखत हम रंग में जिठी चढ़ जूगा। जिंदे मेरी ये रख
रखत हम रंग में जिठी चढ़ जूगा अखां बिछाइया। हाँ जी, मजीठा रंग होता है पक्का रंग। अब पक्का रंग कौन सा है? अब किसी को तो जवानी का नशा है, तो ये नशा टेम्परेरी है। बुढ़ापा आ गया, अपना ही मुंह देखना दिल नहीं करता, घर वाले मंजा बाहर डाल देते हैं। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, ओहदे से हट गया, रिटायर हो गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो फूक निकल गई। असली रंग कौन सा है? नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहती, फिर ही रंग उतरता ही नहीं है। हाँ जी, वास्तव में तीसरे तिल पर पहुंचना और ध्यान को वहां टिकाए रखना ही व्यवहारिक तौर पर हमारा लक्ष्य है। हाँ, यहाँ ध्यान टिक गया तीसरे तो ये त्रिलोक की फतेह कर गया। दृष्टि तार मन बेदिया, रतले सह सुभाए, सेज स्वामी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाय। सखी सहेली राम राती मंत्र, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हाँ जी, और ये लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है। हाँ, ये काम करना है। हाँ जी, तीसरा तिल वह स्थान है जहाँ से हमारा रूहानी सफ़र शुरू होना है। इसलिए तीसरे तिल पर पहुँचना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य या मकसद होना चाहिए। उस नुक्ते पर पहुंचकर ही हम ऊपर के मंडलों में ले जाने वाला वाहन मिल सकता है। शब्द के अंदर एक कशिश है, तो वहाँ पहुँच जाओगे, शब्द अपने आप को आपको खींच लेगा। ये चुंबक खींच लेता है, इस तरह शब्द भी खींच लेगा। हाँ जी, जिंदे मेरी रखत हम रंग में जिठी चढ़ जूगा अखां बिछाइया राजी देते सामने आके खड़ जूगा। अखां बिछाइया राजी देते सामने आके खड़ जूगा। जिंदे मेरी रखत हम रंग में जिठी चढ़ जूगा। परमात्मा तो अंदर ही है, उसे बात करनी है, सिमरन करके उसको पढ़ करना है। उसे बात होगी, सारे काम पूरे हो गए। सतगुरु साथ में आ गया, फिर कमी किस बात के, डर किस बात का है? वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले, बल्ले बल्ले है। हाँ जी, संसार में परमात्मा से हमेशा बातचीत करते रहने से बड़ी और पूर्ण खुशी और कोई नहीं है। सबसे बड़ी खुशी ये है। हाँ जी, जो लोग इस खुशी के लिए अभ्यास करते हैं और जिनको इस खुशी का अनुभव होता है, केवल वही इसकी असलियत को जान सकते हैं। हाँ जी, रंगने वाले रंगना चोला सारे दाग मिटा पहला। रंगने वाले रंगना चोला सारे दाग मिटा पहला। सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर ना पहला। सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर ना पहला। दिन भर अधिक से अधिक सिमरन करना और भजन में बैठना, अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ शब्द मार्गी सद्गुरु द्वारा बताई विधि के अनुसार अभ्यास करें तो हम बेहतर इंसान बन जाएंगे। सबसे बेहतर इंसान बन जाएगा। ये दोनों जान की बात सही है। उसके आगे सब फेल है, कि कोई कितना ही अमीर हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही बादशाह होते, ये असली बादशाह ही है। हाँ जी, हमें अपनी अविनाशी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा और हम परमात्मा को पा लेंगे। हर सत्संग का, संत मत की प्रत्येक पुस्तक का और दिन रात हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हमारे सद्गुरु का उद्देश्य हमें एक ही संदेश देता है, आप भजन कर सकते हैं। आप भजन में बैठकर ध्यान को
बेहतर एकाग्र कर सकते हैं। हाँ, सुनो भाई, आज महाराज सावन सिंह का जन्मदिन हम मना रहे हैं। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? उनका कहना मानना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं करो खूब सिमरन, एंड पक्का इरादा रखो, मैंने ये मोर्चा फतेह करना ही करना है। हाँ जी। रंगने वाले रंगना चोला, सारे दाग मिटा पहला, सास की रस सिमर प्रभ अपना नाम, सरोवर ना पहला। जिदन बद की झलक निराली, जिदन बद की झलक निराली, मेरा नामी भर जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हमल, रंग में गिठी चढ़ जूगा। ज़्यादा अकलों की लोड़ नहीं है, ज़्यादा अकलों की लोड़ नहीं है। अकल तो खराब करती है। जमनेर साहब कहते अकला ने खराब किया है। उसे कहते हैं ना, अकल केड़ी कुत्ती है खालसे के नेड़े लग जे। हाँ जी, ये क्या कहता है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत है और ना ही अधिक ज्ञान की। ये तो भोले भाव की लोड़ है। भोले भाव मिले रघुराई, दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार, और सब पकड़ पूछ कुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साय, पावे लंग बेकेस कर पावे कोट मुंडा। हाँ जी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना तो अधिक बुद्धि की जरूरत है और ना ही अधिक ज्ञान की। उसे पाने के लिए तो बस एक दिल चाहिए जो उससे लगा सके, जो उसके लिए हो और केवल उसी से प्यार करे। हाँ जी। इथे अपनी दाल ना गलदी, ओदी डोर हिलाई हिलदी। इथे अपनी दाल ना गलदी, ओदी डोर हिलाई हिलदी। एक भरोसा एक ठिकाना, फिर किते ओ मंजिल मिलदी। एक भरोसा एक। हाँ सुनो भाई, हमारा हाल क्या है? कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देव देवताओं की पूजा करता है। आदमी के 5 तत्व पूरे हैं, तो देवी देवता इंसानी जामे को तरसते हैं। रास्ता इंसान के अंदर है, ये बाढ़ तुरी फिरती है। अब कोई साला सर जाता है, भाई वहाँ हनुमान जी मिल गया, तो माता चिंतपूर्णी मिल गई। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, खतरा ही है, कोई मार भी ना देना। हाँ, तो शिव जी मिल गए। और टाइम बर्बाद करते हैं, जो कहते हैं तो हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। जब अंदर जाओगे तो मिलेगा, देवी देवता मिलेंगे। या गट भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। लोग कहते हैं संत देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, और छुड़वाते नहीं हैं। वो तो कहते हैं अंदर जाके देख लो, सारे मिल जाए, उनसे बात भी कर लो। हाँ जी। परमार्थ की लड़ाई अंदर है। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। वाणी ये कहती है हम तो किसी की निंदा नहीं करते। अपड़ पेखत पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्तु को जाने दूरे। हाँ, हम परमात्मा को सोचते भी बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बैठा है। निकट वस्तु को जाने दूरे, पापी पाप कमाई। पापी पाप कमाई, पाप इकट्ठा करते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते। रास्ते में एक सक्खर शहर पड़ता था, वहाँ एक पंडा था, तो उसने ठाकुरों की पत्थरों की मूर्तियाँ बना के लाइन लगा रखी थी। मस्ताना जी वहाँ खड़े रह गए। हाँ बोली भाई। मस्ताना जी गए सखर, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बना कर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा साईं जी, इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से
जड़ को पुजवाता है। बोले भाई कोई मानता है? हम घरों में जाते हैं, अरे घर में आड़े के अंदर मूर्ति रखी है, और शिव जी की मूर्ति है, राम की है, कृष्ण की है, वहाँ जोते करते हैं, मत्था टेकते हैं, कुछ भी नहीं बनना। हाँ जी, जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा, जो पानी पूजेगा वो मच्छ बनेगा, जो पीपल पूजेगा वो दरखत बनेगा, जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। बच्चों को ये सिखाना चाहिए भी अंदर ध्यान जोड़ना सिखाए। हम मूर्तियों के पीछे लगा देते हैं तो एन कोरे रह जाते हैं, वो गोबर गणेश ही रह जाते हैं। हाँ जी, इत्थे अपनी दाल ना गलदी, ओदी डोर हिलाई हिलदी। हाँ सुनो भाई, हम कहते हैं ना मालिक के हुक्म बगैर पत्ता नहीं झूल सकता। इसका मतलब क्या है? जो मालिक निकल जाए तो पत्ता ही झूलेगा। हाँ जी, एक भरोसा एक ठिकाना, फिर किते ओ मंजिल मिलदी। मन का एक आस राखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए। मानो कि टेक बिरथा जब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना। वो एक करंट है, वो जो करंट सबके अंदर है। ये उस करंट के साथ हम जुड़ गए तो हमें सारे पिछले जन्मों का पता लग जाएगा, आगे का भी पता लग जाएगा। तो करंट हर तरह से समर्थ है, सारे काम पूरे हो गए। फिर तो बल्ले बल्ले कहीं जाओ कहीं फिरो, सारा ही ज्ञान हो गया। तो इसी के लिए जोर लाना है। हाँ जी, एक टक नजर तेरे वल ओदी, एक टक नजर तेरे वल ओदी, नजर ने हला कर जूगा। जिंदे मेरिए रखत हमल, रंग में डिठी चढ़ जूगा। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी ना आवे। नाम जो रती एक है, पाप जो रती जार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे, कितने जी मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जी, कितने बार आते हैं। जेते जाने अन के जी आबाद ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र तो घट रही है पाप बद रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है कि तुम सिमरन करो, परब के सिमरन मन की मल जाए। नाम की कड़ी अंदर आ गई, नाम जुरती एक है, पाप जुरती जार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। वो मालक करंट अंदर आ गई, सारे पाप झड़ गए, साफ हो गया। फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ जी, क्यों करंट सबके अंदर दिखाई देने लगी। वो गुण चकेगा ही नहीं, ईर्ष्या करने की लोड़ ही नहीं है, नफरत करने की लोड़ ही नहीं है, बड़ाई का भूखा ही नहीं है, धन का भी भूखा नहीं है। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, इंसानी जमा सफल। हाँ जी, गुरमुख कोट उतारता दिन उसकी वो आप तर जाता है, अपने परिवार को तार लेता है, अपनी संगत को भी तार लेता है। वो असली सेवा करता है। हाँ जी, औखा मार्ग बिखड़ा पैंडा। जितनी चीज़ बड़ी महंगी होती है उसके लिए कुर्बानी भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये तो श्री का प्यार छोड़ना आग के समुद्र से निकलना है। सोना आग में पड़ के कुंदन बनता है। तो ये तो पहले पहले तो बहुत मुश्किल काम है, पर धीरे धीरे इसमें कामयाब हो जाता है। अपनी पूरी लगन रखे, भाई मैंने ये मोर्चा फतेह करना है, ये आग का समुद्र पार करना है। हाँ जी, इस श्री का प्यार मैंने छोड़ ही देना है। हाँ जी, औखा मार्ग बिखड़ा पैंडा। बिकड़े दाव लंगाए मेरे सतगुरु सुख सहज स्थिति कर जाते। आगे त्रिकुटी का किला काल का हेडक्वार्टर है, वहाँ ने सिंचित कर्मों का स्टोर पड़ा है। सतगुरु साथ में होके उसको कर्मों से जला देता है। आगे महासुन है, महासुन सिंध विस्म में काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, आत्मा की 12 सूर्य की रोशनी वहाँ काम ही नहीं करती। वहाँ सतगुरु अपनी जोत से जीव को वहाँ से निकालता है। ये तो आप अंदर जाओगे तो पता लगेगा। 10वें द्वारे ताला जड़िया, भीतर पोल बनाई, भीतर तब पोल ही है। तो हिम्मत करके ये जड़ चेतन की गांठ खोलना सीख लो। रोज रोज बेनती रखे, भाई हमने ये मोर्चा फतेह करना है। कि ये नहीं हुआ जिस देह के लिए इंसानी जहाँ मेरा देह पूरा ही नहीं हुआ। हाँ जी, ये मन कहता है भाई तू धन इकट्ठा कर ले। कि धन इकट्ठा धन ममता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप।
हाँ जी, हम इसके अंदर तो महल बनाते बनाते तो सारी उम्र निकल जाती। हम एक प्रेमी था, उसके 3 लड़के थे, उसने तीनों वास्ते 3 मरबे जमीन खरीद लिए, 3 कोठी बनाती। तो वो कह जी अब भजन करांगे। तो डेरे आया तो जी तो अधरंग हो गया। महीने बाद खबर आई वो चोड़ा छड़ गया, सारा काम यूं ही गया। हाँ जी, वाणी क्या कहती है, शुभ काम में देरी क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। मन दिलासा देता है वे मरने वाले और हैं, 13 नंबर आना ही नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कभी लिखा है आग जैसे पानी का बुदबुदा ऐसे मानो उसकी जात, देखते छुप जाता है जूं तारा प्रभात। पर मन नहीं मानता, लोगों को रोज मरते हुए देखते हैं, मन नहीं मानता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या है। वो कहता है सबसे बड़ा अचंबा है भी सारा ने यहाँ से जाना है। ते मन सबको दिलासा दे के रखता है, मरना कोई भी नहीं चाहता, सोचता है मेरी मौत आनी नहीं है। 80 साल की उम्र होगी, सोचेगा पुत्रों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। भाई तेरा भी टाइम आया खड़ा है, तू सिमरन कर ले। हाँ जी, औखा मार्ग बिखड़ा पैंदा, सिल अलूनी चटनी पैंदी। औखा मार्ग बिखड़ा पैंदा, सिल अलूनी चटनी पैंदी। सुनो भाई, अलूनी सिल, ये हमारा साउंड सिंह क्या करते भाई, सिमरन करना अलूनी सिल चटना है। आदमी अलूनी सिल तो चट लेगा, पर भजन इससे भी करड़ा काम है। मन तो भजन करना ही नहीं चाहता, भजन का तो नाम ही नहीं सुनना चाहता, ऐसी बला है ये। अब कहते भी सारे बह जो सारे हलचल मच जाएगी तो कोई किधर टप जाएगा, कोई किधर टप जाएगा। हाँ जी, बिराक साई को मारे, सदा अवलड़ी कटनी पैंदी। हाँ सुनो भाई, अब संत ये कहते हैं भाई सिमरन करो, तो सिमरन तो होता नहीं है। तुम कोशिश करोगे कि तुम्हारे अंदर तड़फ उठेगी, तड़फ उठेगी तो मालिक की दया मेर आएगी। उस दया मेर ने काम करना है, जो अंदर बैठा है उसी ने कुंडी खोलनी है। वो कब खोलेगा, वो तुम्हारी सच्चाई देखता है। अंदर कपट रखोगे, सिमरन करोगे, कुछ नहीं मिलना। कि सच्ची लगन होगी, सच्ची तड़फ होगी तो मालिक दया मेर कर देगा। हाँ जी, शब्द खोलू जद रंगला साईं। तुम दुनिया को दिखाते हुए 10 घंटे बैठे हैं, 5 घंटे बैठे हैं, वो मालिक सब जानता है। दुनिया के दिखाने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, शब्द खोलू जद रंगला साईं, तपदा सीना ठर जूगा। तपदा सीना क्या, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अगई में सड़ रहे हैं। इन्होंने तो हमारी मिट्टी पलीत कर दी। ये तो होश ही नहीं आने देते किसी को। ये मन अंदर से इन्हीं की मदद करता है। ये काम बद से है, तो ये काम से कोई नहीं बच सकता। बचोगे कैसे, नाम की लज्जत आएगी तो काम बस में आएगा। जिनको रस हर रस आया सो अंदर से निपटा है। हमारा साउंड सिंह क्या करते थे, क्या तुम गुड़ की चाय पीते हो, खांड की चाय मिल गई गुड़ाली छोड़ देगा। तो तुम सिमरन करो, तो नाम की लज्जत आई, तो बार की लज्जत फिक्की लगन लगी। हाँ जी, जिन्ना लगन लगाई एक दी, लगन लगे पार साथ तब पाया। अरे यहाँ तुलसी संचरण की तोड़ नूर दर्शाया। कि लगन लग जाए फिर मालिक दूर नहीं है। अंदर ये चिंता रखो भाई हमने मोर्चा फतेह करना है। हस्तान जी क्या करते, क्या तुम ये सुल बनाओ भाई आज की रात हमने भजन सिमरन करना है, सुबह चले जाना है। सुबह हो जाए कि आज के दिन हमने सिमरन करना है, रात को चले जाना है। ये पाठ पक्का करो, नहीं तो ये मन धोखा देता है। मुस्तान का मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट का प्रेम। ये मन सुबह कहता है भी शाम को भजन सिमरन करेंगे, शाम को कहता है सुबह करेंगे, करना कुछ कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जिन्ना लगन तुम सुबह उठो, अपने काम पर जाओ, काम ईमानदारी से करो, हेरा फेरी भी नहीं करनी है, आलस भी नहीं करना है। ये मन, ये सिमरन ऐसी कसौटी है कि सारे ऐप पाप निकाल देता है। अंदर कपट रखोगे तरक्की नहीं होनी, पराया खाओगे तो भी तरक्की नहीं होनी। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। काल खाए कुछ हथों दे, नानक आप छाए से। ये तुम सिमरन करके देख लो, रिकॉर्ड पड़ जाएगी।
ते खूब मेहनत करनी है। रात को इस मन को कह दे भी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कहोगे कुछ नहीं चाहिए तो मन के पर टूट जाएंगे। मन कोई सवाल खड़े करता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कहे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भाई। तो मन के पर टूट गए, मन खड़ गया तो मालिक के सामने आ गया। पंजाब का राम तीर्थ था, तो वो अमेरिका गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला। वो राष्ट्रपति कहने लगा भाई तू कौन है? कि मैं राम बादशाह हूँ। कि तेरे पल्ले तो कुछ नहीं है। कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह, संगत आप ही तेरे पास ले आई। कुछ नहीं मांगना, वो लिखा है ना, मंगतों को मालिक नहीं मिलता, बादशाहों को मिलता है। हाँ जी, वो कहते मैं बादशाह हूँ, मालिक सामने ही आ गया। हाँ जी, जिन्ना लगन लगाई एक दी, कर लिया अपना मकसद पूरा। जिन्ना लगन लगाई एक दी, कर लिया अपना मकसद पूरा। जब तक मांग है तुम भिखारी हो। हाँ, अंदर कोई मांगते हो तो तुम भिखारी हो। आगे, और ध्यान रखना भिखारियों को परमात्मा नहीं मिलता, भिखारियों को नहीं मिलता। आगे, सम्राटों को मिलता है, मालिकों को मिलता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। हाँ जी, मालिक जैसे बनोगे तभी वो मिलेगा। हाँ हाँ जी, रजा ओदी बिच राजी रह के, कट पर गटिया सतगुर सो। हाँ, कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। हाँ जी, ये क्या कहता है? संतों ने तजर्बा किया है तो बार बयान किया है कि सारे तजर्बे ही हैं। उन्होंने कोई ग्रंथ पढ़ के बाणी नहीं बोली है। जो अंदर जैसे में आवा कसम की बाणी तेसरा करी ज्ञान बेला लो। हाँ जी, भीतर परमात्मा का प्रकाश आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। हाँ, सारी समस्याएं हल होगी। हाँ जी, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत ये चाहते हैं, ये परोपकार करते हो भाई, ये सारे अपना काम कर जाएं, मौका मिले मौके का फ़ायदा उठा लें, और कोई तरीका नहीं है। ये घर का काम करना पड़ेगा, फिर सिमरन करना पड़ेगा, अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, कि सतगुरु को पढ़ करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जो पुण्य दान जो विद्य सब धर्म राय के जाई। तप करते हैं, तपो राज राजा नरक। तप करने से राज मिलता है, फिर वो नरक में जाता है। अपड़ जिसके अंदर राज अभिमान, ये लिड्डों के राज का नशा है। ये क्या कहता है? जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होत सुहान। हाँ, तो नरकों का अधिकारी थे, फिर बाहर सुहान कुत्ता बनेगा। तपो राज राजा नरक। तप करने से राज मिलता है, फिर नरकों में जाते हैं। हाँ जी, जो लीडर बन गया तो पब्लिक की सेवा करे, तो सिमरन करे, फिर मज़ा है। हाँ जी, वो सोचते हैं हम हुकूमत कर लें। हाँ जी, जो जाने में जोबनवंत। हाँ जी, अब जवानी का नशा है, फिर मेरे लोग कोई है ही नहीं। जो जाने जोबनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। हाँ, बिष्टा का कीड़ा बनेगा। आगे, आपस को कर्मवंत कहावे। हाँ, भी मैं कर्म करने वाला हूँ। हाँ जी, मालिक का आश्रय न रखे। आगे, जन्मे मरे बहु जौन भरमावे। हाँ, वो जन्म मन के चक्कर में जाएगा। आगे, धन भूमि का जो करे गुमान। हाँ, मेरे को इतना धन है, इतनी मेरी जमीन है, धन भूमि का करे गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान। सो मूर्ख अंधा ज्ञान। अज्ञानी भी है, मूर्ख भी है, अंधा भी है। हाँ जी, कर कृपा जिसके हृदय। हाँ, आखिर में कहता है, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। हाँ जी, कबीर हम सबते बुरा अस्थि मिटा दी ना, तो मालिक आ गया। हाँ जी, ये सिमरन इसी वास्ते है कि सतगुरु आ जाए तो अस्थि मिट जाए। हाँ जी, ये सिमरन नहीं करोगे गुरु नहीं आएगा, अस्थि मिटेगी नहीं। अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। हाँ, धनवंता होकर
धनवंता होए कर घर भावे तेरे समान। करोड़पति बन जाए अरबपति बन जाए। हाँ जी, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। जब आखिरी टाइम आया कि सारा धन दिखाओ, मिलों बाजार लग गया। क्या इस धन के लिए हज़ारों बच्चों का कत्ल किया है, हज़ारों औरतें विधवा की है, हज़ारों माओं के लाल छीने, कितना पाप इकट्ठा कर लिया। ये धन मेरे साथ नहीं जाता। कितना ही तुम इकट्ठा कर लो, आखिर सुई जीरो पर आ जानी है। शरीर ने भी साथ नहीं देना, सारा कुछ यहीं रह जाना है। ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लिया, ये साथ जाएगा। हरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेवर अवसर नहीं। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाउन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। शाणा कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतर सो शाणा, सो पंडित सूरा सो दाना। साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते प्रवाना। संत कहते हैं भाई तुम सारे शाणे बन जाओ, कि हम सारे मूर्ख हैं। मन मूर्ख तय भजन की नाम विचारी रे। पार्लियामेंट के अंदर जिसके MP ज़्यादा हैं तो उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। हरियाणा में जिसकी MLA ज़्यादा है उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ लोगों का बहुमत मूर्खों का है, तो यहाँ मूर्खों की चलेगी। शाणे को कौन पूछता है? बहु की जा। जिस शाणे होते कबीर साहब की कदर करते, गुरु नानक साहब की कदर करते, ईसा मसीह की कदर करते, गुरु नानक साहब की कदर करते, गुरु तेग बहादुर को शीश काट दिया। क्यों? वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए। ते वो मालिक की बात करते थे तो वो उनको अच्छा ही नहीं लगता था। विशाला ये कहाँ से आ गया, हमारे से ऊपर कहाँ से आ गया ये। हाँ जी, धनवंता होए कर घर बावे, तीर्ण समान कछु संग न जावे। साथ में तो कुछ भी नहीं जाएगा, ये राम नाम का धन जाएगा। शरीर ने भी इतने रह जाना है। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। इसका है कौन? बार संत है जो बार बार ये कहते हैं भी सिमरण कर ले। गुरमुखा सू कर दोस्ती, सतगुरु से चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख हो मित्र। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? अंदर नाम प्रकट हो। संत जो भी कहेगा हमारे भले के लिए कहेगा, हमारे नुक्स निकालने के लिए कहेगा, तीसरी बात ही नहीं कहता। हाँ जी, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस। हाँ भाई, मेरे पास इतनी फौजें हैं, बहु लश्कर मानो ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, तो वापस अपने देश जा रहा था। रास्ते में उसको बुखार आ गया। डॉक्टरों ने नाड़ देखी, क्या बादशाह सलामत है, आपकी मौत का टाइम आ गया। क्या मैं आधा राज देता हूँ, मेरी मौत से मिला दो, क्या मुश्किल है? कि सारा राज देता हूँ, मेरी मौत से मिला दो, क्या मुश्किल है? मांगने पर एक सांस नहीं मिला, फिर अहंकार किस बात का है? बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। पल भीतर ताका प्रैक्टिकल हो गया ना। हाँ जी, सबते आप जाने बलवंत, हाँ खिन में हो जाए भस्मंत। कितने पहलवान बन जाए, एक्सीडेंट हो गया तो खत्म। हाँ जी, किसे ना बद्दे आप हंकारी। हाँ, किसी को पिदे ही ना भी हो, मेरे बराबर तो कोई भी नहीं है। किसी ने पिदे आप हंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान। गुरु की कृपा से, गुरु का प्रसाद जिनका मिटे अभिमान, सोजन नानक दरगह परवान। वो मालिक की दरगाह में प्रवान है। अस्थि मिटा दो अपनी अस्थि, अगर तू मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाना खाक में मिल गया तो एक बड़ा सोना पौधा निकलेगा। हाँ जी, अनेक तपस्या करे हंकार। हाँ, तपो राज राजा नरक, अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। आगे चलो। अनेक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगह कहो कसे कवे। हाँ, ये आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, कितने ही कुछ कर रहे, सब बेकार है। हाँ जी, सरब की रैन जाका मन होए। आगे नहीं बात है, सरब की रैन सबके चरणों की तूड़। आगे, सरब की रैन जाका मन होई, कहो नानक ताकि निर्मल सोई। हाँ, वो एन निर्मल साफ हो गया बस। हाँ जी, कबीर ने लिखा है ना, पैदा हुए मैं नीच कर सबको किया सलाम, ये पैदा होते ऊंच कर कभी नहीं मिलता राम। हाँ जी, जब लग जाने मुझते कुछ होई, तब इसको सुख नहीं होई। हाँ, ये अपने ड्यूटी पूरी दे भी मालिक ने देना ही है। मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो फंसे पड़ा है वो। जब लगे मन ते कुछ हुई
तब इसको सुख नहीं हाँ, कोई। तब इसको सुख नहीं कोई। अंदर यही बढ़ा रहता है, ये कर लिए ये कर लिए। कबीर ने लिखा है, कबीर उन्दी खोपड़ी कबू दापे नाए, तीन लोग की संपदा कब आवे घर माए, लोभ लहर में मोह की धारा सिद्धन आर विसाराओ। हाँ जी, जब ए जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। हाँ भाई मैं कुछ करता हूँ, भाई जो कुछ माल का तेरी दया मेरे से होना है, जो तेरी करंट निकल जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब ले जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। आगे, जब धारे को बैरी मीत। हाँ ये नहीं करना, जब धारे कोई बैरी मीत, तुम्हारे साथ कोई जाति कर भी ले तो छड्डो परे, जो हमारे लिखे है वो मिलना ही मिलना है, कोई चिंता नहीं करनी। झगड़े में नहीं पड़ना, कि झगड़े में पड़ गए फिर सिमन समन कोई नहीं होता। हाथ पैर कर जोड़ रहे तो पैंटे राय, जो हेरा फेरी करता है उससे सावधान हो, जो ये आदमी ठीक नहीं है। हाँ जी, जब धारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चेत। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय दे। परिवार का मोह इसको लिए बैठा, इत मोह डूबा संसार, गुरु में कोई उतरस पार। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय दे सजाई। जिस सिमरण करोगे, मालिक तलक में ला तलक है, कि तुम तलक में ला तलक रहोगे कि तुम मालिक का रूप बन जाओगे। लड़का हो गया मालिक की मोह, लड़की होगी मालिक की मोह, बीमार हो गया डॉक्टर को दिखाओ, बच गया तो मालिक की मोह, चोला छूट गया मालिक की मोह। खेती करो फसल अच्छी हो गई, ठीक गढ़े बढ़ गए मालिक की मोह। व्यापार करो फायदा हो गया, ठीक घाटा बढ़ गया मालिक की मोह। मैं हमने पूरा का मेहनत की है, बाकी सदगुरु की मोह जाए। हाँ जी, प्रभु कृपाते बंधन टूटे। हाँ, मालिक की कृपा होती है तो संत मिलते हैं। संत कहते हैं सिमरण करो, सिमरण करो, मालिक अंदर आ गया, अहंकार निकल गया। प्रभु कृपाते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। हाँ। आगे चल। अनेक भोग भिक्षा के करे। हाँ, जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां। साइंस ने जितनी तरक्की की है शरीर के सुख वास्ते की है। अच्छे कोठियाँ होनी चाहिए, गद्दे होने चाहिए, कारां होनी चाहिए, फिर तो मिट्टी प्रीत होनी होनी है। सारे सुख मिल गए, फिर ये मन विषय विकारों की तरफ जाएगा ही जाएगा। भाई विषय विकार होने चाहिए, इसकी मिट्टी प्रीत होनी ही होनी है। हाँ जी, अनेक भोग भिक्षा के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। हाँ, जितने भोग उतनी बीमारियां, बहुत सदो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग संत होवे। भिक्षा बन फीका त्याग नहीं सकी, नाम मारस पियो। ये विषय विकार कोई छोड़ नहीं सकता। तो सिमरण करो, नाम की लज्जत आएगी, अपने आप छूट जाएंगे। हाँ जी, भिख्या रंग कुड़ाविया दिसन सभ्य छार, हर अमृत बूंद स्वावणी मिल साधु पियोनार। हाँ जी, साथ की सोबत बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिना संतोष नहीं को राजे। हाँ, जिसको कुछ न चाहिए सोई शहनशाह। अंदर संतोष नहीं है तो भिखारी है वो। हाँ जी, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होई। हाँ, नाम रंग सर्व सुख होई। आगे, वड भागी किसे प्राप्त होई। चलो बस। हाँ बोल। रजा ओदी विच राजी रह के, घट प्रगटिया सतगुर सूरा। रजा अपने कोई अड़चन नहीं पैदा करनी, भाई हम तो मालिक की रजा में है। सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीब में इज्जत करा, तुमने कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ न चाहिए सोई शहनशाह, सतगुरु आपे आ जाएगा। हाँ जी, मन के पर कट के मन खड़ गया तो आगे सतगुरु भी खड़ गया। सतगुरु तो खड़ा है, ये हमारा मन डोलता रहता है। ये मन माया से निकलती है, माया बदलती रहती है, ये भी बदलता रहता है। कभी कहता है मैं यूँ कर दूँगा, कभी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। कोई आशिक बन जाता है, कभी कहता है क्या पड़े भक्ति में छट पड़े। हाँ जी, तू भी मैं तो तू हो जामी, तू भी मैं तो तू हो जामी, डूबदा बेड़ा तर जूगा, जिंदे मेरी ये रखत हम रंग में जिठी चढ़ जूगा। सतगुरु बोलता आज जुगादी राम नाम निस्तारा है। राम नाम का जाजे सतुर उसका मल्ला है। वो कहता है नाम में बैठो पार कर देता हूँ। हाँ जी, अखा बिछाइया राजी देते सामने आके खड़ जूगा, जिंदे मेरी ये
रखत हम रंग में गिठी चढ़ जुगा। चलो भाई, धन धन सतगुरु तेरा लियाओ प्रसाद। अब पक्का इरादा कर लियो भी रोज बैठना है तो सतगुरु का आसरा रखना है। अपनी संगत का पहला नंबर होना चाहिए। चक दो फट्टे बस। हाँ चलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत इसी तरह शांतिपूर्वक बैठी रहे। अब प्रसाद आ रहा है, जब तक सभी साथ संगत को प्रसाद ना मिल जाए कृपया बीच में ना उठें। और कल दिन का सत्संग है वो ठीक 9:30 बजे शुरू होगा और उसके बाद जो खुशी से नाम रिश्ता लेना चाहेंगे उन्हें नामदान दिया जाएगा। चलो भी दो प्रसाद। हर सत्संग पर महाराज जी की तरफ से साथ संगत के लिए संदेश है कि जब भी अपने घरों से सत्संग के लिए चले तो वो उनकी गाड़ियों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी साथ संगत भजन सिमरन करती हुई डेरे में आए और इसी तरह वापसी में भजन सिमरन करते हुए जाएं। अब प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद के बाद आज के सत्संग की कार्रवाई समाप्त है। हर सत्संग पर सेवादारों की तरफ से कहने पर संगत से बेनती की जाती है कि इतनी देर सत्संग सुना है, जब महाराज जी उठ के जाए तो 1 मिनट अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। माने ना माने आपकी मर्जी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तरुण आया नहीं, जुर्माना लग गया भाई 1000 रुपये। पड़े रहो। नहीं पड़ा रहने दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। कभी मन में ना इसको डोला, कभी मन में ना इसको डोला, हो कथा किया सब पापों का गोला, हो कथा किया सब पापों का गोला। जिकर पापों से मन को हटाए, जिकर पापों से दिल को हटाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। इसको गवाया हो तूने विषयों में, इसको गवाया। जेकर विषयों से मन को हटाए, जेकर
विषयों से मन को हटाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। तेरे दिल में सतगुरु बस जाए, तेरे मन में सतगुरु बस जाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। इसको गवाया हो, तूने विषयों में इसको गवाया। जेकर विषयों से मन को हटाए, जेकर विषयों से मन को हटाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।